सो वी विल स्टार्ट विद द नंबर 1। जब हम 1 की बात करते हैं तो 1 नंबर में जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, ये सभी लोग 1 नंबर ड्राइवर नंबर वाले हैं। ठीक है, इस हॉल में कितने लोग हैं 1 नंबर? ओके, 4-5 लोग हैं। गुड। सो जब हम 1 नंबर, अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि जब हम ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो ये दोनों आपको सिग्निफिकेंटली एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके रोल्स अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर आपको लेके जाएगा लेकिन आदेश आपका होगा, तो डेस्टिनी वही है। जब हम 1 नंबर की बात करते हैं, 1 नंबर रिप्रेजेंट होता है हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट सन से। तो बस कुछ नहीं करना है, जितने भी 1 नंबर वाले हैं आप सन को ध्यान रखिए। यदि आप जीवन में चाहते हैं लीडरशिप, आप चाहते हैं वो क्वालिटीज जो आपकी हिडन है, जो आपको लगता है कि यस आई एम अ जैम लेकिन मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है, इट मींस गलती आपकी है, उस नंबर की नहीं है। आपको बोर्न ही उस दिन पे आपका हुआ है, जन्म उस दिन पे हुआ है ताकि आप उस लीडरशिप को ग्रैब कर सके। तो हमारी गलतियां कहाँ हैं, ये आज के सेशन के बाद थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब 1 नंबर की बात करते हैं तो सन में आ गया डिसिप्लिन। जितने बजे उगना है, जितने बजे उदय होना है, अस्त होना है, एवरीवन नोज। आज से 10 साल बाद का भी सूर्योदय और सूर्यास्त हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जो टाइमिंग या जो डिस्टेंस है पृथ्वी का और सूर्य का, पूरी तरह से एवरीथिंग इज वेरी अलाइन्ड। यदि प्रकृति में ये चीजें अलाइन है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं है? हम लोग क्या मिस कर रहे हैं? 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है। 1 नंबर इज अ किंग, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल नंबर। यदि आपके भाग्यांक यानी आपके डेस्टिनी नंबर में भी नंबर 1 आता है तो भी आप रूल करने के लिए आए हैं। यानी वॉट एवर यू विल डू, आप अपने रिलेशनशिप में रूल करें या अपने करियर में रूल करें, कहीं ना कहीं आपकी रूलिंग पोजीशन होनी चाहिए। यदि नहीं है तो डोंट माइंड, लानत है फिर लाइफ में, क्योंकि नंबर आपको वो पावर देते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। लेकिन 1 नंबर की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो 1 नंबर वाले जितने भी लोग हैं वो खुद समझ जाएंगे कि उनको, जैसे मैंने कहा ना, हुकूमत करने की आदत है। तो भाई मैंने कहा है तो मानना पड़ेगा। दैट कम्स विद द ईगो, बिकॉज बहुत ही बड़ा एक इशू 1 नंबर वालों के साथ होता है और ये इनको कहीं ना कहीं परेशान भी करता है। तो यदि डेस्टिनी में है या आपके ड्राइवर नंबर में है तो 1 नंबर वालों को अपने रिलेशनशिप में बहुत सतर्क रहना चाहिए। और यदि 1 नंबर वाले ये चाहें कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, यदि अभी तक बिगड़ा हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है, सूर्य को देखना शुरू कीजिए जब वो उदय हो रहे हैं। यानी आपको राइजिंग सन का वो 7 मिनट देखना है, जब हमारा आकाश, आसमान पूरा गुलाबी, फिर हल्का सा ऑरेंज, फिर थोड़ा थोड़ा सूर्य उगते हुए, जब आप वो 7 मिनट का पूरा चक्र देखते हैं, और यदि आप इसको 60 डेज भी कर लेते हैं तो वो तो खैर आदत ही हो जाएगी फिर, तो आपके लक के सोए हुए जितने भी बाकी प्लेनेट है वो जरूर जाग जाएंगे। इन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, ऐसे सभी लोग इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग ब्लेस्ड है एंड आप सभी लोग हीलर है। आप किसी को अपने हाथ से यदि मेडिसिन दे दें तो उस व्यक्ति के ठीक होने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक होता है, क्योंकि 2 नंबर अपने आप में हीलर है। आप जो एनर्जी कैरी कर रहे हो दैट इज अ हीलिंग एनर्जी, बिकॉज इट गवर्न बाय मून। बेसिकली चंद्रमा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब आप चंद्र की बात करते हैं तो आप याद कीजिए 2 मिनट या मतलब सिर्फ फॉर अ सेकेंड आप जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए और कोई भी फुल मून की वो नाइट याद कीजिए जब आपने पूर्ण चंद्रमा देखा। इंस्टेंट आपकी पूरी माइंडसेट चेंज हो जाएगी, आप एकदम शीतल हो जाएंगे, एकदम से आपको फील होगा कि वाओ, नो अदर वर्ड फॉर दिस। तो यदि चंद्रमा की शक्ति हमारे अंदर है, वो ड्राइवर में है, डेस्टिनी में है, दोनों में, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक इनका भी ड्रॉबैक है, ओवर इमोशनल। जैसे चंद्रमा हमेशा एक ऐसा प्लेनेट माना जाता है जब कुंडली में अच्छा होता है तो हम लोग भी कहते हैं कि भाई बहुत धन बहुत अच्छा होगा, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपका मन बहुत अच्छा है।
तो वाकई में जब 2 नंबर वालों के मन बहुत साफ होता है, लेकिन इनको रिश्तों में बहुत परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ओवर इमोशनल और ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे करियर की और लीडरशिप की, आप क्योंकि हीलर है, जैसे मैं आपको कह ही रही हूँ, तो आपके बात करने से सामने वाला कन्विंस हो जाएगा आपकी बात से, क्योंकि आप उसको ये समझ जाएगा कि मेरा दर्द कहीं ना कहीं समझ रहे। बहुत बार हम ऐसी चीजों में फंसते हैं, स्पेशली इन द बिजनेस, कि हमें अभी डिसीजन लेना है, किसी को हटाना है, ये बहुत छुट्टी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज है, और कोई नया डिसीजन लेने में, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप उन लोगों से बात करें जहां आपको भी राहत मिले और आपके बात करने से सामने वाले को राहत मिले। और ये आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेटिंग और एक लीडरशिप वाला फैक्टर भी हो सकता है, 2 नंबर। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो जोड़ लीजिए अपने अपने नंबर। यदि 3 आ रहा है तो आप गुरु है यानी आप देने वाले हैं, क्योंकि 3 नंबर गुरु यानी बृहस्पति के द्वारा गवर्न होता है। लेकिन ये नंबर है कंसल्टेशन का, यदि आप करियर वाइज बात करें। लेकिन जब तक मैं जिन जिन नंबर्स का आपको बता रही हूँ, यदि ये वो काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको बहुत बेचैनी होगी अंदर और बहुत गलतियां होंगी लाइफ में। मैं आपको ये इस तरह से बता रही हूँ नंबर्स का, बिकॉज आप यदि उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उस एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू करें और अपनी उस स्थिति को रिलीज करें ताकि जल्दी सुकून मिले। 3 नंबर का काम जो होता है वो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा है कि आप लोगों को सलाह दें। और ये वाकई में जब भी सलाह देने निकलते हैं तो इनकी बात मानी जाती है, इनको माना जाता है। भले इनकी सलाह इनके लिए काम ना करे ये अलग बात है, लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे कंसल्टेंट, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं और इनसे लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलती है। यानी आपकी बात मानकर लोग जल्दी सफल होते हैं। आप ये अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, अपने करियर में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कहीं 3 नंबर में ऐसा तो नहीं है कि आप सर्विस में आप लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह की चीज में, लेकिन आप उस तरह से कंसल्टेशन वाले पार्ट पे सर्व नहीं कर पाते। तो स्टार्ट कर दीजिए उसको।